हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के क्लास में आप सभी का। आज से पहले की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के और भी बहुत सारे थ्योरी देखे थे। आज के क्लास में किसी भी थ्योरी की क्लियरिटी के लिए न्यूमेरिकल बनाना ज़रूरी होता है। तो आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और अगर यदि आप लोग इसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और ट्राई करना चाह रहे हैं तो पहले इस वीडियो को रोक करके आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फिर बन जा रहा है तो कमेंट में अपना आंसर लिखिए। अगर नहीं बन जा रहा है, नहीं बनता है तो फिर इसका सोल्यूशन लिखिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग थ्री चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है 10 सेंटीमीटर का और इस पर इसके वर्टिसेस पर 3 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको असेंबल करने में कितना वर्क डन किया होगा, कितना वर्क डन किया जाएगा। देखिए एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना वर्क डन किया जाएगा तो हम लोग निकालेंगे। अगर तो हम लोग देखे थे वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको करेंगे फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे। तो आइए हम लोग इस दोनों टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो जो इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, अब देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग, यानी कि इससे पहले ये सारे चार्ज कहाँ थे, इन्फिनिट। और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, तो चार्ज पार्टिकल आता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। और इस केस में जो अब फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फाइनली हम क्या किए, हमारा चार्ज इनिशियली कहाँ था, इन्फिनाइट डायरेक्ट डिस्टेंस पर था, उसको हम लोग फाइनल इस पोजीशन में ले आए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर ले। तो फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है तो इसको कहते हैं कि वन है चार्ज हमारा और ये चार्ज हमारा Q3 है। तो इस तरह से जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r प्लस हो जाएगा 1/4 पाई नॉट 2 3 बाई। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r ये सब में कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और उसके बाद बच जाएगा क्या, Q1। Q1 की जगह क्या रख देंगे, 4 × 10⁻⁵ और Q क्या है, 2 × 10⁻⁵ को प्लस कर देंगे। अब ये Q2 क्या है, Q है 2 × 5 कर देंगे और Q3 क्या है, K × प्लस हो जाएगा Q, ये Q दो बार लिखा गया जाएगा 1। और क्या है, ये हो गया। अब देखिए जाएगा, अब देखिए 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ यानी कि दो 10⁻⁻⁵ सब में है तो उस दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁻⁵ दोनों को जब गुना करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी m⁴n और फिर m⁴p करेंगे क्या हो जाएगा, ये m⁴n प्लस p हो जाएगा। तो केस में पावर क्या होता है, जब दो चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है।
यानी कि 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10, यानी कि यहाँ से भी 10⁻⁻10 बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी बाहर निकलेगा। अब 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ से सबसे कॉमन क्या आ गया 10⁻⁻10, ये आ गया, और नीचे आर है, आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा, ये हो गया। और अब देखिए सर क्या बच गया 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, और प्लस क्या 4 इंटू ये हो जाएगा 12, तरह से हो गया। अब देखिए 0.1 पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ा देगा, यानी कि 10⁻10 हो जाएगा, और 10⁻⁻10 और 10⁻9, तो ये सारा करके 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, और फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर जब हम पुट करेंगे हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था 234, इनिशियल क्या था 0 था, माइनस 0 कर दें, यानी कि क्या आ गया 200 जूल, ये आंसर आ गया। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा 234 जूल, तो ये आंसर हो गया। देखिए इसमें हम लोग सिंपली क्या किए, इस क्वेश्चन में लोग जानते थे कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर दिए। अब हम लोग को पता था कि इनिशियली हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और जब कोई दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर हो तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/4πε0 Q1 2/r, ये r क्या होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर हमारा 3 पेयर बन रहा है, तीनों पेयर Q1 Q2 3 और Q1, तरह से हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, और यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकल गया। तो ये सवाल हो गया। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है the kinetic energy of a charged particle decreases by 10 joule as it moves from a point at potential 10 volt to a point at potential 200 volt। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग, हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है V क्या है 100 है, और वी भी क्या है 200 है। तो और अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट ए से बी पर इसको हम ले जा रहे हैं, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल से कम हो जा रहा है। अब देखिए जब भी हमारा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, कि जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस केस में क्या है एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ से यहाँ जा रहा है, और इसमें इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका चेंज जीरो होगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि हमको डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, अब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 10 जूल से बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल से बढ़ा हुआ है, यानी कि जो हमारा 2b है माइनस 2a है ये 10 जूल है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एट ए पॉइंट कितना फाइंड द चार्ज ऑन पार्टिकल। अब हमको देखिए जो पोटेंशियल एक्ट ए है वो पता है कितना 100 है, और पोटेंशियल एक्ट बी क्या पता है ये
200 है। और अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जान रहे थे, इससे पिछले क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन देखे थे। और क्या होता है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है वी प्लस वी ए। ये होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। मान लेते हैं कि चार्ज क्यू था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको सब पता है, वी बी माइनस डी ए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। वी बी क्या है 200 है और बी ए क्या है 100 है, ये हो गया। और टू बी माइनस यू ए ये क्या है 10 जूल है, तो यहाँ से इसको हम लोग 10 दे देंगे, बाई कर देंगे। और यहाँ से देखिए ये 200 माइनस 100 क्या हो जाएगा 100, देखिए 100 क्यू इक्वल टू हो जाएगा 10। और यहाँ से हमारा क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 10/100, यानी कि क्यू इक्वल टू कितना आ गया 0.1 कूलम। तो ये सवाल था। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला था हम लोग पिछले क्लास में, ये डेफिनेशन से हम लोग देखे थे। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁻⁴ कूलम and mass of 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What would be the speed of the particles when the separation becomes large? सेपरेशन क्या हो जाएगा जब लार्ज हो जाएगा। तो देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली दोनों चार्ज पार्टिकल, ये जो हमारा इनिशियली चार्ज पार्टिकल को तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। दोनों चार्ज का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴ कूलम, ये क्या है 2 × 10⁻⁴ कूलम। तो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ, फाइनली क्या हो जा रहा है, फाइनली ये इन्फिनिट डिस्टेंस पर चला जा रहा है। और बाद में क्या बोल रहा है, सेपरेशन बिकम्स लार्ज। लार्ज की मतलब ये बहुत हो गया, इन्फिनिट हो गया। तो जो हमारा फाइनल पोजीशन है वो क्या है यू एफ। फाइनल पोजीशन कहाँ है हमारा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। इनिशियल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ तो Q1 और Q2 दोनों इक्वल ही है, इसको करने का हमको कोई खास जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई R। अब इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। R है 10 सेंटीमीटर, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 से डिवाइड करेंगे। और Q1 क्या है, दोनों सेम ही है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ को जब करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10⁹ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये 10⁴ माइनस होगा तो 6 बचेगा और 4 फिर जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये 2 0 यहाँ से। अब देखिए 2 0 कैसे आ जाएगा 10⁻⁻⁴ 10⁻⁴, ये दोनों जुड़ के हुआ 4 4 8 और 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा और 1 ये ऊपर से जाएगा तो 2 0। ये फाइनल तो हमारा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखिए ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2 फाइनल माइनस 2 इनिशियल। हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल है 0, ये हो जाएगा 0 और इनिशियल क्या है 3600 जूल, यानी कि हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया डेल्टा यू इक्वल टू माइनस 3600। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है घट रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब भी हमारा पूरा, हम लोग पिछले सवाल में भी देखे कि जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3600। और अब काइनेटिक एनर्जी का हम एक और फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं काइनेटिक का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख देते हैं।
यहाँ जरूरी नहीं है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनिशियली चार्ज क्या है, वो मतलब रुका हुआ है, यानी कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो स्टॉप है, मूव नहीं कर रहा है इनिशियली, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केवल हम लोग फाइनल निकालेंगे, इस हो जाएगा। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ एम और वी स्क्वायर। तो मास कितना है यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, मास है 10 ग्राम, तो हम लोग इसको ग्राम में नहीं लिखेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, ये 10 ग्राम है, और इसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो इसको केजी में डिवाइड चेंज करेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/100 kg। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इससे स्प्लिट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ एम और बी स्क्वायर, एम की जगह हम लोग क्या दे देंगे 1/100, तो बी हमको नहीं पता है, बी स्क्वायर हो गया, लेते हैं कि वेलोसिटी लार्ज सेपरेशन पे बी हो जा रहा है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3600। देखिए ये एक ही पार्टिकल का वेलोसिटी था, लेकिन यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल, भले ही सेम चार्ज है और सेम मास है, लेकिन चार्ज दो है, तो इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 टू 100, और यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3600 का निकालेंगे, जाएगा इसका रूट निकालेंगे जाएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। इनिशियली हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो रेस्ट में था, और फाइनली क्या हो गया, ये 600 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा। तो ये सवाल था, देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charged particles having equal charges of 2 into 10 to the power minus 5 coulomb each are brought from infinity to within a separation of 10 सेंटीमीटर। पहले से इन्फिनिटी पे था, उसके बाद उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर पे ला रहे हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना का इंक्रीज हुआ, इसको निकालिए। तो सेम है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे यहाँ बोला कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, यानी कि इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे है तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 आर Q1 2/r। हमारा चार्ज क्या है, फाइनली हमारा चार्ज 10 सेंटीमीटर का आ जा रहा है, कितना पे आ जा रहा है 10 सेंटीमीटर पे, और दोनों चार्ज सेम है, कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम, और ये भी क्या है 2 इंटू पावर माइनस 5 कूलम। तो यहाँ से इसको जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 क्या है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, और फिर Q2 क्या है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, तो डिवाइड करेंगे R से, R क्या है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज करेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 टू दी पावर माइनस प्लस 9 1, ये ऊपर जाएगा तो एक बढ़ेगा, यानी कि 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस 5, ये 10 टू द पावर माइनस 10 होगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा। अब इस सारे को मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग इसको फाइनल माइनस इलेक्ट्रिक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए आज का सारा क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर था, और ये क्वेश्चन जो है कूलम्ब्स लॉ पर है। कूलम्ब्स लॉ पर है, तो हम लोगों को बनाना है। पूछा जा रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? अब देखिए लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज कितना है, 8 टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस और चार्ज है, और ये कितना है, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस 10 टू द पावर माइनस, और ये दोनों 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस है। अब हमको पूछा जा रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमको पूछा जा रहा है कि ऐसा इसमें हम कहाँ एक तीसरा चार्ज पार्टिकल रखें ताकि उस चार्ज पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए दो चार्ज है, और जब तीसरे चार्ज को हम यहाँ लाएंगे तो दोनों चार्ज क्या करेगा, पर फोर्स लगाएगा, और जब दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर दोनों फोर्स के, इस दोनों चार्ज के द्वारा जो उस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये फोर्स जीरो हो जाएगा, उस पर जो टोटल नेट फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। सबसे पहले हम वो पोजीशन खोजते हैं जहाँ पर संभावना होगा उसके फोर्स का जीरो होने का। अब मान चलिए ये दोनों चार्ज है ए और बी, के बीच में हम कहीं यहाँ पर अपने तीसरे चार्ज को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान चलिए चार्ज को अगर यहाँ रखेंगे, ये अगर नहीं बताया गया तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने के केस में इसका फोर्स का डायरेक्शन इस चार्ज ए के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में। और चार्ज भी चूंकि निगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो बी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया, और जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो कभी भी हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हम इस बीच में कहीं भी रखेंगे तो यही केस आएगा, इस पे रखने पर हमारा फोर्स जो है जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अब देखिए इधर साइड हम रखने हैं, अब देखिए अगर इधर रखेंगे कहीं पर तो इस चार्ज के कारण क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। बी के कारण क्या हो जाएगा, जो फोर्स बी है इसका डायरेक्शन इधर होगा, एफ बी मीन्स फोर्स ड्यू टू चार्ज बी। और अब देखिए ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ए के कारण क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा, एक चार्ज ए जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस भी दोनों के बीच में कम है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम है, यानी कि ये भी बढ़ा रहा है, यानी कि फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ड्यू टू बी, ये कम रहेगा। तो अब डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होने का चांसेस यहाँ पर नहीं है। केस में भी हमारा फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इस केस में भी नहीं होगा। अब इस केस में कहीं हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम अपने फोर्स को पॉइंट सी पर रखते हैं, सॉरी चार्ज को पॉइंट सी पर रखते हैं, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स डिस्टेंस पर हम प्लेस करते हैं और इसका चार्ज मान लेते हैं कि इस पर क्यू है। तो अब हम निकाल लेंगे फोर्स ड्यू टू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, ए पॉजिटिव है और ये चार्ज जो क्यू है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। और जो बी है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि ये हो सकता है, और यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेट करना पड़ेगा। तो चार्ज ए के कारण जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4π √2/r²। आर क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, 1/4π0। चार्ज ए क्या है Q1, इस केस में चार्ज हो जाएगा ये
और ये क्या है 8 इंटू पावर -6 और चार्ज भी क्या है 2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 था और यहाँ से यहाँ तक x था, यानी कि टोटल डिस्टेंस 20 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स ड्यू टू बी देख लेंगे। फोर्स ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, देखिए बी यहाँ पर है, तो ये क्या है, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 की जगह रख देंगे 2 इंटू टू द पावर -6। अब यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग माइनस फोर्स के केस में हमको क्या करेगा डायरेक्शन दिखाता है और यहाँ हम लोग डायरेक्शन देख चुके हैं। अभी हमको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। 2 इंटू 10⁻6 और q2 क्या है 2 है। अब देखिए इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस x था, हम लोग x माने थे, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए ये फोर्स ए और फोर्स बी हम लोग देख चुके हैं, ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो केवल मैग्नीट्यूड अगर इक्वेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। आइए मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि फोर्स ड्यू टू ए चार्ज ए एंड फोर्स ड्यू टू चार्ज बी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फोर्स ड्यू टू ए क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू 10 टू द पावर माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड है कट जाएगा, 10 टू द पावर -6 टू द पावर -6 इसको भी काट देंगे। ये जो 2 है ये कट जाएगा। अब 2 से 8 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको अननोन साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। अननोन क्या है हमारा 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का हम लोग इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और जब दोनों तरफ स्क्वायर है यानी कि ये अंदर का टर्म क्या है एक दूसरे के इक्वल, अंदर के टर्म को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, अंदर के टर्म को इक्वेट करेंगे यानी कि 20 प्लस पाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब एक्स इस साइड आएगा तो यानी 20 हो गया। ये था आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा, और इस तरह से चूंकि अब थ्योरी लास्ट होने वाला है तो हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी प्रेस्टिजियस एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा पहला मोटो है कि हम लोग पहले 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें, लेकिन इस तरह से ख़त्म करें कि एक हमारे पास कम से कम बेसिक्स क्लियर करने के लिए इतना न्यूमेरिकल ज़रूर हो जाए। तो अभी हम लोग पहले करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल और कहीं से मिलता है वो भी करेंगे। अगर आप कहीं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट करिए और किसी तरह से हमें रीच करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और सके तो इसको शेयर करिए,